हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो हम यार ये स्टार्ट कर चुके हैं एसेलरेशन। ठीक है, हमने ये बताया आपको एसेलरेशन क्या होता है, ठीक है ना। और क्या क्या हमने डिस्कस किया था कि जब एसेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है ना, तो वो क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको क्या क्या बताया था, थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ, ठीक है ना। ये क्या रहता है कि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगा आपको देखोगे कि जो वीडियो स्टार्टिंग है ना, वो मैं रिकैप से कराता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनी रहे, है ना। हाँ, तो मैंने आपको कराया था अगर एसेलरेशन बेटा क्या है। देखो, सबसे पहले एसेलरेशन है क्या, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन कितने इंटरवल में हो रहा है, मतलब चेंज इन टाइम। ठीक है ना, ये बात आपको एकदम क्लियर थी बेटा। मैंने आपको बताया था कि जो एसेलरेशन है ये भी बहुत टाइप का हो सकता है भाई। एक तो होता है कि एसेलरेशन कांस्टेंट हो जाए, और क्या क्या हो सकता है, एसेलरेशन वेरी करे। अब वो वेरी कैसे करेगा, या तो फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में गिवन हो, या फिर फंक्शन ऑफ वेलोसिटी के फॉर्म में गिवन हो, या फिर फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में गिवन हो। ये तीनों क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था। इन इन तीनों पे मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी आपको करा दिए थे। ठीक है भैया, आज मैं क्या कराऊंगा कि अगर एसेलरेशन आपका क्या हो जाए बेटा, कांस्टेंट, क्या हो जाए, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एसेलरेशन को कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे काम करेंगे, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। जैसे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ रखी है ना, तीन होती हैं मेनली, बाकी तो बना भी सकते हैं एक और, मतलब जो nth टर्म में निकाला जाता है ना, वो भी कर सकते हैं। देखो एसेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आपने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन u बराबर v बराबर u प्लस एटी। लेकिन मैं ज्यादातर बच्चों से अगर ये पूछ लूँ, ये बताओ अच्छा v बराबर u प्लस जो एटी है ना, इसमें खास बात क्या है। अगर क्या एक्सेलरेशन को वेरी करा देंगे, क्या ये जो इक्वेशन बोल रहे हो क्या ये वैलिड रहेंगी। तो बहुत सारे बच्चों को मतलब वो एक क्या बोलते हैं ना, इनिशियल फेज में वो बातें समझ ही नहीं आती हैं। वो कहते हैं अरे यार मैंने तो बस ये पढ़ रखा है, क्या तुम बोल रहे हो वेरी करेगा कि नहीं करेगा, उसमें क्या लेना देना। लेकिन लेना देना है ना, आप समझ रहे होंगे क्या लेना देना है, क्योंकि यहाँ भी साफ साफ लिखा है कांस्टेंट। जब कांस्टेंट की बात करेंगे तभी वो क्वेश्चंस वैलिड रहेंगी। कैसे रहेंगी, हम आपको एकदम एग्जैक्टली सारी चीजें बताने वाले हैं, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है ना भैया, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे आपका, मैं ऐसे बना के आपको बताता हूं। देखिए हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ये t इज इक्वल्स टू 0 पे इसका जो वेलोसिटी है ना वो क्या है, u। दैट मीन्स u इज द इनिशियल वेलोसिटी, राइट, ओके। और इसका पोजीशन भी मैं लिख देता हूं। मान लो इसका पोजीशन है x1, आई थिंक दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। इसका पोजीशन कितना है बेटा, x1, ये इनिशियल पोजीशन है। अब इनिशियल पोजीशन आप मान लो, जैसे ये ऑब्जेक्ट आप मतलब आप लेट करके चलते हो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो x1 को आप 0 मान सकते हो, है कि नहीं। हाँ, लेकिन एक जर्नल वे में प्रोसीड करने के लिए मैंने x1 लिया है। हाँ ठीक है ना, यस। तो देखो ये क्या हो रहा है भैया, ये मान लो यहां से ऐसे चल रहा है, और कुछ t टाइम बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, टाइम कितना लगा, t टाइम, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, v। ठीक है ना। अब यहां पे जो इसका पोजीशन बनेगा बेटा वो मान लो x2, ठीक है ना। क्या बना बेटा, फाइनल पोजीशन x2, ठीक है ना। ये बात आपको एकदम समझ में आई। अब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये क्या गिवन करेगा, ये गिवन करेगा बेटा यहां का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट मीन्स s, ठीक है ना। यानी कि s, ये भी आपको बताएंगे कि s जो है ना बेटा, ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट है। और इसको मुझे अलग से कोई फार्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा वहीं पे आपको एकदम एग्जैक्टली बात समझ में आ जाएगी कि ओ s इज द डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, राइट, ओके। चलो यार आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए अब हम पहली इक्वेशन निकालने जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, पूरा लिख देता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं गति का समीकरण, ओके कोई नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन,
ठीक है ना। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, देखो आपने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, मतलब बच्चों की आदत होती है कि हर एक टाइप का कुछ मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं, यही क्यों हुआ। तो a बराबर dv/dt, ठीक है ना, ये मैं लेने वाला हूँ। आपके इसके अलावा 2 फॉर्मूले और कर रखे हैं, ठीक है ना, d2x/dt², दूसरा क्या था, मतलब तीसरा सॉरी v dv/dx, है ना। तो हम तीनों से करेंगे, तभी तो वहां से प्रोसीजर निकल के आएगा, है ना, तभी तो वो जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म निकल के आएंगे। हम ये भी आपको बताएंगे ना भाई किसकी क्या जरूरत है, तभी वो यूज करेंगे बेटा, राइट। हाँ, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखा मैंने, dv/dt, बोलो, है ना। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, तो इसको मैं dv को इधर लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इसको नीचे लिखता हूं एक्चुअली a dt, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन, ठीक है ना, बोथ साइड इंटीग्रेशन, ये आपको मैंने काफी बार करा दिया, तो इसमें इतना कोई समझाने का ऐसा कोई तरीका है नहीं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, अब इसमें क्या समझाऊं, राइट। ये आपको बता दिया था कि ये मतलब क्या बोलते हैं, ये फंक्शन ऑफ dt है ना, उसको दोनों वेरिएबल को सेपरेट कर दो। मैंने दोनों वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, एक v वेरिएबल है, एक dt वेरिएबल है। अब आप कहोगे a वेरिएबल क्यों नहीं है, अरे दादा मैंने पहले ही यहाँ पे बता चुका हूं कि a इज कांस्टेंट, ठीक है ना, a को कांस्टेंट लेके चल रहा हूं मैं, तभी ये सारी चीजें प्रोसेस में आ रही है। तो शायद मैंने लिखा नहीं, तो आप लिख भी सकते हो कि इस पूरे मोशन में एक चीज खास है, वो क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है भैया। तो ध्यान से देखिए, यहां पर किसकी लिमिटेशन डालेंगे, मतलब किसकी लिमिट पुट करेंगे बेटा, dt की, यहां पर v का। तो जो आपको ये दिखे ना, उसी की लिमिट बेटा डालते हैं। तो देखिए ध्यान से, 0 से t टाइम तक, तो 0 से t टाइम तक इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो dv का बेटा कितना हो जाएगा, v, राइट। हाँ, a को आप बाहर रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं, बिकॉज a इज कांस्टेंट, दैट्स वाई, इसीलिए इंपॉर्टेंट था। a अगर कांस्टेंट है तभी बाहर आएगा, वरना बाहर आएगा नहीं, और जब बाहर आएगा नहीं तो हम जो इक्वेशन निकाल के लाते हो ना, वो इक्वेशन ही एक्चुअली नहीं आएंगी। बात समझे, यस। हाँ हाँ, तो देखो यार dt का कितना हो जाएगा बेटा, t, 0 से t, ठीक है ना। अब देखो बारी बारी आप इसकी लिमिट डाल सकते हो, पहले मैं v पुट करूंगा, फिर बाद में u पुट करूंगा। तो देखिए v माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, जो भी वेरिएबल है आप उसकी जगह पर डालेंगे, t की जगह डालिए, फिर 0, ठीक है बेटा। तो देखिए v माइनस यू बराबर 80 और v बराबर u प्लस 80, बताइए ये आपको बात समझ में आई। 3 फॉर्मूले थे, ठीक है ना, कहने का मतलब एक्सेलरेशन के 3 फॉर्म आते थे ना, जो फॉर्मूले मैंने लिखे थे। एक से मैंने ये ले लिया, दूसरे से दूसरी इक्वेशन आएगी, तीसरे से तीसरी इक्वेशन आएगी। बात समझे हमारी, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि वहां पे हमने आपको एकदम क्लियर कट बताया था कि ये फॉर्मूले आप कैसे यूज करेंगे, बताओ, ये जो मतलब हमने आपको कराए हैं, ठीक है ना, वो कैसे यूज करेंगे भाई। हाँ, जो मतलब आपकी कंडीशंस गिवन है, जो जो आपको गिवन है वहां से प्रोसीड करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो ये फॉर्मूला लगा के, है ना। वो तो आप मतलब एक सिंपल सी चीजें हैं जो आप समझते रहे हैं, तो भैया ये नोट कर लेंगे, ओके। अब हम सेकेंड इक्वेशन आपको बताते हैं। देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन। अब भैया सेकेंड इक्वेशन के लिए देखो, अभी आप एक फॉर्मूला तो पढ़ के आ चुके हो, मैंने अभी आपको क्या बताया। अब हम लगाएंगे बेटा d2x/dt², ठीक है। लेकिन इसको आपको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, आपको 2 बार डेरिवेटिव मतलब सॉरी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। अभी आप देखो 2 बार इसका डेरिवेटिव किए हैं, तो इसको जो फाइनल में लाने के लिए अगर आप यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आपको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा,
है कि नहीं है? हाँ तो 2 बार इंटीग्रेट करने से अच्छा है आप डायरेक्टली ये लगा दीजिए, कहाँ गया, v बराबर डी एक्स बाई डी टी, ठीक है ना। और आपको पढ़े ही थे a बराबर क्या था, डी वी बाई डी टी। तो आप इसको 2 स्टेप में कर लीजिए। एक स्टेप से तो हम प्रोसीड करके आ ही चुके हैं बेटा, यहां से जो प्रोसेस किया था तो क्या निकल के आया था, यस। अब ये वाला यहां पे इस्तेमाल कर लेंगे हम, मतलब इस इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। बात समझ रहे हो? देखो ये इक्वेशन हमको यूज करना है, तो इस इक्वेशन को मैंने 2 बार मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, a बराबर डी वी बाई डी टी, b बराबर डी एक्स बाई डी टी, है ना। ये तो आपको समझ आ ही रहा है बेटा। अब v बराबर u प्लस ए टी है, इससे क्या रिजल्ट निकला ये, अब ये रिजल्ट हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर। समझ में आया? हाँ, एक एक चीज समझो, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, बात समझे? अरे हाँ बताइए, ठीक है। तो इधर ही इस्तेमाल कर लेता हूँ, देखिएगा। v की वैल्यू में क्या रख दूंगा बेटा, u प्लस ए टी, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी, और इस dt की इधर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, और उधर क्या हो जाएगा बेटा, dx, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, dx हो गया बेटा। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, एक सेकेंड रेड पेन से करूंगा, थोड़ा सा आपको दिखेगा अच्छे से। इंटीग्रेट कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। इधर किसका फंक्शन है, टाइम का, इधर x का, तो इधर टाइम की लिमिट डालेंगे, इधर x की लिमिट डालेंगे, बस सिंपल सा है। टाइम की लिमिट क्या है, 0 से t, और इधर x की लिमिट क्या, देखिए इनिशियल पोजीशन x1, फाइनल पोजीशन x2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए बेटा dt की मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू डी टी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो u होएगा बाहर कांस्टेंट, क्योंकि u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये एक पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी है ना, इनिशियल, यानी कि जब चलता है तभी की वेलोसिटी है। आगे चल के वो चेंज भी हो रहा है, तुरंत चेंज हो रहा है, ठीक है ना, डजंट मैटर, बट इनिशियल है ना, तो स्टार्टिंग की तो कांस्टेंट रहेगी। तो वही u कांस्टेंट है, तो मैंने बाहर ले लिया बेटा। dt से मल्टीप्लाई किए थे, तो उसका जब करेंगे तो t हो जाएगा, और उसकी लिमिट डाल दीजिए आप लोग। बात समझ रहे हैं ना प्रॉपर, 80। अब देखो यार, a भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया। t dt ये हमने आपको बताया था, चाहो तो मैं आपको यहां से करके दिखा सकता हूं, देखिए t dt ये वेरिएबल की पावर 1 है बेटा। तो आपको पता है एक वेरिएबल मतलब एक पावर ज़्यादा हो जाती है, नीचे भी पावर 2 आ जाएगी। ये बेसिक रूल है बेटा इंटीग्रेशन का, है ना। हाँ, आपको इंटीग्रेशन कराया था, इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में करा देता हूँ। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सर्कल, पैराबोला, जितना भी हो सकता था मैंने स्टार्टिंग में करा दिया था, है ना। आता रहेगा, हम आपको बीच बीच में बताते भी रहेंगे, है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कुछ मतलब क्या बोलते हैं, लेट डाउन करेंगे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए t का क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 मैंने बाहर ले लिया, 0 से t, ठीक है भैया। इधर देखिए बेटा dx का क्या हो जाएगा, x। अब ध्यान से देखिए बेटा, अपर लिमिट डालूंगा मैं तो t माइनस 0 होगा, तो इसको मैं t लिख दूं। अब इसका लिमिट डालूंगा तो ये भी हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 0, तो वो मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पे देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। याद करने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसे वो डिस्प्लेसमेंट होता है। कोई पूछ दे क्यों होता है, कह दो भैया ये तो फॉर्मूले से ही आता है। हैं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है आपने जहाँ पे डिस्टेंस आ जाए, मतलब आप डिस्टेंस की जगह क्या बोल दे, लाइक s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में कह दो s क्या है, कह दो डिस्टेंस, ये तो गलत हो जाएगा फिर। तो बात समझे कि नहीं समझे, है ना। हाँ, ये चेंज इन पोजीशन आया, देखो ना, फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज इन पोजीशन बेटा क्या गिवन करता है, डिस्प्लेसमेंट। वो अलग बात है कि आप अगर एक ही डायरेक्शन में मतलब आपका क्या बोलते हैं पार्टिकल जा रहा है, ठीक है ना, तो भैया अगर वापस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई, जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डजेंट मैटर। बट हो सकता है ना कि आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि पहले गया फिर वापस आ गया, तो उस केस में तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, राइट ना। वहां पे तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है, तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा भैया, तो डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, राइट ना। हाँ,
तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको मैं एस लिख देता हूँ, एस। एस बराबर ये यू टी है बेटा, तो यू टी प्लस ये हाफ दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ए टी स्क्वायर। भैया आगे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। हाँ बस कोई दिमाग नहीं लगाना है, आप ये इतना भी कर सकते हो। ये भी ध्यान रखना कि इनिशियल पोजीशन माइनस सॉरी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आया था, है ना, अलग से कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। बात समझे भैया। देखिए जैसे आप वहां पे करते हो, क्या नाम है, हट जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ओके। देखिए आप जैसे क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी करते हो, ठीक है। ये पेन है हमारा, मैंने यहाँ से इसको फेंका तो ये ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, तो इसकी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन कितना हो गया, 0। तो आप इसको डायरेक्टली 0 कर सकते हो। 0 बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लाएंगे ना बेटा, एग्जैक्टली आंसर मैच करेगा। ये मैं दावा कर रहा हूँ, एग्जैक्टली आंसर आएगा आपका, कोई गलत नहीं होगा, ना कोई काट सकता है। समझ में आया है ना, हाँ एग्जैक्टली आएगा आंसर आपका। तो आपको अगर सिनेरियो पता है कि आपको जब फॉर्मूला कर रहे थे तो आ कैसे रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेन कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना भैया। चलिए नेक्स्ट करता हूं मैं थर्ड। थर्ड इक्वेशन, तो देखिए थर्ड इक्वेशन मुझे लगाना है, मतलब थर्ड इक्वेशन लानी है। दो फॉर्मूले तो निपट गए, बचा कौन, एक फॉर्मूला, तो उसी को इस्तेमाल करते हैं। वो फॉर्मूला क्या था बेटा, a बराबर v dv बाई dx, तो मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसमें टाइम का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा। दिख भी रहा है यहाँ पे टाइम है ही नहीं, तो टाइम का रोल ही नहीं आएगा। गुड, तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए a इंटू डी एक्स वी डी वी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें बेटा। देखो इधर फंक्शन v का, इधर फंक्शन x का, तो v का फंक्शन है, क्या डाल देंगे बेटा, u एंड v, इनिशियल माइनस फाइनल, और इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। यहाँ पे एक क्या है, कांस्टेंट, दैट्स वाई इसको बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। और x का क्या हो जाएगा, dx का x हो जाएगा, x में लिमिट डाल दीजिए x2 माइनस x1, ठीक है भैया। v dv, v का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, यस, जैसे हमने ये किया। ठीक है ना, देखिए इसको देखिए बेटा, x2 माइनस x1, फिर से वही x2 माइनस x1 आए, क्या बन जाएगा, बोलो बोलो, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब ये देखो वैल्यू बेटा डालिए, पहले v डालिए फिर u डालिए, तो 1/2 में बाहर ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 को इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2as आ जाएगा, ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। मर्जी हो तो इसको इधर ले आओ, ना मर्जी हो के बात नहीं, है ना। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, कर लो। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट तो हाँ एक फोर्थ इक्वेशन आती है, ठीक है ना, बात समझे बेटा। वो फोर्थ इक्वेशन कराते हैं, इसको मिटा देते हैं, बात आप समझ गए ना, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन, हेलो दोस्तों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। हाँ देखो अभी हम क्या कर चुके हैं भैया, 3 टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन कर चुके हैं। तीनों में क्या क्या चाहिए, मतलब क्या गिवन है, क्या निकालना है, वो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे लास्ट टाइम आपने क्या किया, v बराबर यू वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, s इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो यार, अब मान लो आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि s निकाल के दिखाओ, तो क्या सेकेंड इक्वेशन लगाओगे, थर्ड लगाओगे ना, क्योंकि सेकेंड में तो t का काम होता है, t गिवन होना चाहिए, यहाँ पे तो t नहीं है, तो हम ये वाला इक्वेशन लगाएंगे। यानी कि आपकी इनिशियल कंडीशन क्या है, उस के अकॉर्डिंग इक्वेशन लगाना है और फाइनल आंसर लेना है, ठीक है।
हाँ चलो यार, अब हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन आपको कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ज़्यादातर आप 3 ही इक्वेशन ऑफ मोशन से खेलते हो, बाकी वो फिफ्थ फोर्थ वाला इतना काम नहीं करता है। फोर्थ है क्या, देखो हम करते क्या है बेटा, हम निकालना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, यानी कि nth टाइम में, ठीक है ना। अरे यार उसको हिंदी में लिखना रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑन nth टाइम, या इन क्या लगा सकते हो, इन लगा सकते हो क्या, ठीक है। हाँ ग्रामेटिकली थोड़ा देखते रहे ना, वो इन है कि ऑन होगा जो भी है, तो हमें ये निकालना है बेटा। इसका मतलब समझो क्या है, देखो अभी आपने क्या किया, अभी आपने ये किया कि हमारा कोई पार्टिकल यहाँ से चला, ठीक है भैया, ये t=0 पे चला, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल में हम यहाँ पहुँच गए, और ये टाइम मान लो कि ये n सेकेंड हो गए, तब तक कितना सेकेंड हो गए, n सेकेंड। भैया अब जो डिस्प्लेसमेंट निकाला था ना, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, इसका मतलब हुआ कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करता है। हमें क्या निकालना nth में, यानी कि सिंपल सी चीज है, जैसे हम अब कोई भी काम कर रहे हो, कोई कहीं भी जा रहे हो ना, तो हम ये तुमसे पूछते हैं कि अभी यहाँ से लेके जैसे आपको 1 घंटा लग रहा है कि मार्केट वार्केट जाने में, ठीक है, मैं कहता हूँ कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आप टोटल बताते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि लास्ट के जो 60th सेकेंड था उसमें कितना ट्रेवल करते हो, तो आपने देखा कि इतना ट्रेवल किया है ना, तो वो बात समझो। इसका मतलब क्या हुआ, तो अब जैसे मान लो लास्ट के 60th सेकेंड निकालना है, तो कैसे निकालते हो, आप 59 तक तो नहीं देखते हो कि 59 तक कितना कवर किया, डजंट मैटर, आप 59 से लेके 60 तक होने में वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी बात कर रहा हूं मैं, बात समझे। यानी कि अगर मुझे nth टाइम में निकालना है, इसका मतलब क्या है कि n के पहले जो टाइम हुआ होगा वो कौन सा टाइम हुआ होगा बेटा, n-1 हुआ होगा, सिंपल सी चीज है ना। तो इस टाइम से लेके इस टाइम तक वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वही है nth टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, बात समझे भैया। कैसे निकालेंगे, हम तो पोजीशन से निकालते हैं ना, तो ये पोजीशन माइनस ये, तो इस पोजीशन को मैं xn बोल देता हूँ, इसको xn-1 बोल देता हूँ। बताओ यार, समझ में आ रहा है ना चीजें, है ना, कोई इतना रॉकेट साइंस तो नहीं है। चलिए जैसे हमने सेकंड इक्वेशन किया था वैसे ये भी काम करेंगे। क्या था, v बराबर dx को इधर ले आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, साथ में v की वैल्यू भी डाल देता हूं मैं। अब इंटीग्रेट करूंगा, देखो यहां तक तो एकदम सिमिलर है जो लास्ट टाइम किए थे और जो अभी करोगे। सिमिलर कैसे, अब तुम कहोगे कैसे सिमिलर था, भैया करके देख लो, अब लास्ट टाइम जाके देख सकते हो कैसे सिमिलर था। अब वही है कि यहाँ पे कंडीशन क्या पुट करोगे और आपको रिजल्ट क्या चाहिए, इस पे मैटर करेगा कि आपकी इनिशियल कंडीशन क्या है। हाँ यानी कि आप अभी, यानी कि आपका जो रिजल्ट है, आने वाला रिजल्ट, या चाहे 12th के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आईआईटी के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नीट का कर रहे हो, चाहे मतलब किसी का भी कर रहे हो, चाहे लाइफ का रिजल्ट ले लो, है ना, लाइफ में कितना सक्सेस होगे कि नहीं सक्सेस होगे, ये सारी चीजें, तो भैया ये कैसे डिपेंड करेंगी, ये आज की डेट में क्या कर रहे हो, राइट ना। यानी कि आपकी इनिशियल कंडीशन क्या रही है, ये आपकी फाइनल डिसाइड करेंगी, मतलब सॉरी इनिशियल आपका डिसाइड करेंगे कि आपको फाइनल क्या होने वाला है ना। हाँ तो इसीलिए मतलब डोंट वेस्ट योर टाइम टू थिंकिंग लाइक कि रिजल्ट क्या होगा, है ना, फेल होंगे पास होंगे, डजेंट मैटर। अभी क्या प्रोसेस पे काम करो। इनिशियल कंडीशन जितना अच्छे से आप पुट करोगे ना, उतना बेहतर आपका रिजल्ट आने वाला है कि नहीं। हाँ तो देखो इनिशियल कंडीशन जैसा अभी देखो, वहां जैसे आपने लास्ट टाइम किया, इनिशियल कंडीशन अगर 0 से टाइम यहां ले लोगे, ये वाला पूरा टाइम, तो जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ये पूरा मिलेगा। अगर इनिशियल कंडीशन ये ले लोगे
तो जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा तो ये वाला निकल के आएगा। बताओ यार, क्या कोई रॉकेट साइंस है इतना? कोई नहीं है, सिंपल सी तो चीज़ है। तो हमें लगता है यहाँ पे लिमिट रखूँगा तो दिखेगा नहीं, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा के लिख देता हूँ मैं, v बराबर, ठीक है ना। अब देखो लिमिट रखता हूँ बेटा, ये वाली लिमिट रखता हूँ, है ना। टाइम कितना है बेटा? n-1 से लेके n सेकेंड। बताओ यार, है ना। देखो बेटा dx का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, x में वैल्यू रख दूं बराबर, देखो यहां से u टाइम कांस्टेंट, मतलब सॉरी u कांस्टेंट है, u को बाहर ले लेंगे, dt का t हो जाएगा। तो u को मैंने बाहर ले लिया, t की जगह पे क्या रखेंगे? चलो अभी लिमिट नहीं रखते हैं, वरना आप लोग कहोगे बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ए टी इंटू डी टी, ए में मतलब ए कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे बेटा, टी का क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2, तो वो जो बाई 2 है ना वो बाहर में ले लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा? n-1। बोलो यार, आ रही ना बात समझ में? ठीक है, एक स्टेप और हो जाएगा नीचे, xn-1। देखो ये फाइनल पोजीशन माइनस ये वाली पोजीशन से सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? इस टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम में, वो पर्टिकुलर टाइम क्या आएगा? वही मतलब जो डिस्प्लेसमेंट था Sn था, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? Sn। ध्यान से देखो, ये n की वैल्यू रखेंगे, फिर n-1 रखेंगे, है ना। तो ये n कैंसिल हो जाएगा, खाली u बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे देखिए हाफ a, ठीक है भैया, हाफ a। आई थिंक ऊपर हम करेंगे तो दिखेगा, n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सॉरी फॉर कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए Sn बराबर, इसको ऐसे कर देता हूँ, u तो है ही है, प्लस हाफ a। देखिए n स्क्वायर जो है ना, ये वाला n स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से जो माइनस का 2n है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का 1 है वो माइनस का हो जाएगा, बिकॉज अब माइनस में n आया है बीच में, मतलब n आया माइनस का, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो आपका ये आ गया बेटा, समझे? ये क्या है? ये है nth टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर अप करेगा, है ना। हाँ, काम वही है, इक्वेशन वही है, सारी की सारी इक्वेशन मैंने वही लगाई है, बस चेंज क्या किया था? कंडीशंस को चेंज किया है। कंडीशन को चेंज करेंगे, फाइनल पोजीशन, सॉरी फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है वो चेंज हो जाएगा, है ना। ये बात एकदम आपको समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब इन सब पे क्वेश्चंस करा देते हैं आपको। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं कराएंगे, कम ही कराएंगे। उसका रीज़न क्या है कम कराने का? रीज़न यही कि जब मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे ना, तो वहाँ पे जो मोशन अंडर ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, वो क्या रहता है? पूरे इंटायर मोशन में कांस्टेंट रहता है। तो जो काम हम यहाँ कांस्टेंट मोशन में करेंगे वो काम वहाँ पे भी करेंगे, तो क्या फ़ायदा इतना ज़्यादा क्वेश्चंस करने का? वो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, फर्दर खूब प्रैक्टिस कीजिए। बुक आपको बता ही दिया था, एसएल अरोरा में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। हाँ, या फिर आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग या कुछ का मॉड्यूल खरीद सकते हैं, वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है भैया। बाकी तो हम आपको यहाँ पे असाइनमेंट वगैरह देंगे, परेशान मत होइए, असाइनमेंट वगैरह खूब आपको देंगे जितना आप कर पाएंगे, है ना। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं हम आपका। हाँ, तो देखो अभी तक हमने 4 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखी है, ठीक है ना, 4 टाइप से। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस पे क्या करेंगे हम लोग, एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो काफ़ी एस्पेक्ट को क्या बोलते हैं ना, आपको समझ सके। जैसे कि वहाँ पे हम एक्सेलरेशन वाला भी लेंगे, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। दूसरा क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, ऐसा भी होगा। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से डी एक्सेलरेट हो, मतलब समझ रहे हैं, यानी कि रिटार्डेशन की बात करेंगे। ओके, रिटार्डेशन इज नथिंग
जब देखिए बेटा वेलोसिटी में देखिए मैंने क्या क्या बताया था, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी यार पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब भाई अब वेलोसिटी को बढ़ा भी सकते हो, आप वेलोसिटी को घटा भी सकते हो, है ना। जैसे आप घर से चले बाइक से, तो आप स्टार्ट किए, अभी तो वेलोसिटी 0 है, और जैसे ही आपने एक्सेलरेट किया यानी कि आपकी वेलोसिटी बढ़ गई, है ना। अब मान लो आप बाहर से घूम के आए, घर पे आ रहे हो, अब घर पे आओगे, ऐसा ऐसा तो नहीं है वहां पे भी एक्सेलरेट करोगे कि अब मतलब क्या बोलते हैं तोड़ ताड़ के निकल जाओगे, ऐसा तो नहीं है। आप क्या करोगे वहां पे, आप अपनी गाड़ी को धीरे करोगे। तो धीरे करने के लिए क्या ब्रेक लगाते हो, ठीक है ना, ये आप काम करते नहीं। जब ब्रेक लगाते हो इसका मतलब क्या, आपकी वेलोसिटी कुछ थी, उसके बाद में डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट क्या मतलब होता है, धीरे धीरे 0 पे आ रही है, यानी कि वेलोसिटी का वहां पे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज कर रही है। अब उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है इसी का नाम दे देते हैं रिटार्डेशन। मतलब ऐसा कुछ कॉन्सिक्वेंसेस में चेंज नहीं आता है, बस वो नेगेटिव साइन लग जाता है, ठीक है ना। इसी में समझा देंगे, अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है ना। यानी कि हम चले क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन तो मैं लाता हूँ, इसको मैं नोट करके आपको बताता हूँ, है ना, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, पूरा कॉन्सिक्वेंस लिख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए लिखा हुआ है ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, ठीक है ना। एक कार बना लेते हैं ऐसे, हम तो एक पार्टिकल समझे ना कार को, ये काफी लंबा होने वाला इसलिए मैंने ऐसे लाइन खींच लिया, ठीक है ना बेटा। देखो ये जो स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है बेटा, 0 से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, ठीक है ना। एंड एक्सेलरेट फॉर 20 सेकेंड, यानी कि ये यहां से डायरेक्ट स्टार्ट होता है फिर एक्सेलरेट करता है, कहां तक जाएगा बेटा ये, मतलब कितने टाइम तक, यहाँ जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 20 सेकेंड, इस पूरे इंटरवल में टाइम लग रहा है। अब उसकी फाइनल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी कह रहे हैं इसकी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, बात समझे, है ना। अब कह रहे हैं बेटा इस समय वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो भैया जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसकी फाइनल भी यही रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड, बोलो बेटा रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना। एंड ब्रॉट रेस्ट इन 20 मतलब 200 मीटर। अब यहां से देखो बेटा, यहां से क्या कह रहा है वो कि ये जो अब 20 मीटर यहां से यहां तक क्या गया बेटा 20 मीटर, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी में से मूव कर रहा था, ठीक है ना। यहां के बाद वो रेस्ट में आ जाता है, ठीक है ना, क्या होगा बेटा रेस्ट में जाएगा। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। तो आप मतलब ऐसा कंफ्यूज मत होना, बी मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आप समझे बेटा 0 हो जाता है, लेकिन इसमें जो डिस्टेंस कवर करता है ना ये दे रखा है 200 मीटर, और क्या दे रखा है, बस इतना दे रखा है बेटा। हाँ ये भी दे रखा है कि टोटल जो डिस्टेंस कवर की है यहां से लेके यहां तक, ये बेटा 600 मीटर है, ठीक है ना। हाँ वही है, टोटल डिस्टेंस कवर 600 मीटर। फिर कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम। चलो यार करते हैं, ठीक है भैया। देखो कह रहे हैं यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगेगा, अब तुम खुद बताओ यार, यहाँ पे एक्सेलरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है ना, ठीक है ना। अब ये देखो जो एक्सेलरेट हुआ है ना बेटा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, वहां पे लिखा हुआ था, मैंने बोला भी था, है ना। यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेट हुआ है, यहाँ पे क्या प्रोसेस है कांस्टेंट वेलोसिटी वाला प्रोसेस है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है रिटार्डेशन। यानी कि ये ही एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आ गए, है सिंपल सा छोटा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन आपको एक क्या बोलते हैं ना थॉट जनरेट करने के लिए स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट है ना वो इस क्वेश्चन से आराम से हो जाएगा। तो देखिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यानी कि मैं इसको 3 भाग में डिवाइड कर दूंगा। पहला क्या है, जब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाता है, आप समझ जाएंगे ना, मैं दोनों को शॉर्ट लिख देता हूं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सेकेंड एक्सपेक्ट बेटा क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड थर्ड एक्सपेक्ट क्या है इसका
रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कांस्टेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है, ऐसी बात नहीं है। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बताइए आप तीनों इसके एक्स क्या बोलते हैं, हाँ जबान थोड़ा लड़खड़ा जाती है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, इसके तीनों से कॉन्सिक्वेंसेस आप समझ गए ना कि भैया ये 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कांस्टेंट रिटार्डेशन। ठीक है, अब देखो यार कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ की बात करता हूँ मैं। अब यहाँ पे आपने जो तीनों फॉर्मूले किए ना वो यहाँ पे लगा सकते हैं, 3 क्या 4 हो जो भी है। देखिए बेटा इनिशियल 0 है, फाइनल 20 है ना, टाइम आपको 20 मीटर दिया हुआ है, सॉरी 20 सेकेंड गिवन है। तो यार सोच के देखो, v है, u है, t है, कौन सा लगा सकता हूं मैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए? पहली इक्वेशन लगा सकता हूं, गुड, लगा दीजिए, v बराबर u प्लस ए टी। अब ये मत बोल देना कि सर दूसरी क्यों नहीं लगा सकते, तीसरी, अरे भैया नहीं लगा सकते ना, वहां पे आप चाहे तो करके देख लीजिएगा, ना तो s गिवन था, ना तो और क्या u भी गिवन है, हाँ ना तो a गिवन है, तो जब दो अननोन है तो कैसे नहीं कर पाओगे ना। तो देखिए बेटा v बराबर u प्लस ए टी, वी आपका कितना है 20, ये 0 है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, टाइम कितना था 20, तो एक्सेलरेशन बेटा देखिए 1 नहीं आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। हम रेड पेन से लिख देता हूँ, जितना रिजल्ट आएगा वो रेड पेन से लिखा मिलेगा आपको। देखिए यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सेलरेशन निकल के आया कितना बेटा है, 2 लिख रहा हूँ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बेटा आ गया ना, पहला रिजल्ट तो आ गया। चलिए सेकेंड रिजल्ट निकालते हैं। सेकेंड रिजल्ट क्या आएगा, मैं डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ। देखो बेटा अगर आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा ना तो आप ये भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि लास्ट वाली आपको पता है ना। अगर आपको ये डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा ना तो आपको वेलोसिटी पता ही है, तो टाइम भी निकाल सकता हूँ मैं। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए अच्छा है कि पहले ये निकालो। तो ये निकालने के लिए आपको अब सारी चीज़ें पता है, u0 फाइनल पता है, तो t पता है, a पता है, तो आप दोनों इक्वेशंस में से कोई भी इस्तेमाल कर लो, सबसे आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। जो भी आप बोलेंगे, मैं s लगा रहा हूँ, ut देखो बेटा 0 हो जाएगा, मैं पहले लिख ही देता हूँ यार, ये बेटा मैं t लिखता हूँ, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। देखो यार ये तो 0 ही हो जाएगा भाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, हाफ, ए कितना है 1, टाइम कितना लग रहा है बेटा 20, तो 20 इंटू 20, आप इसको एक बार कैंसिल कर दीजिएगा इससे, तो 10 आ जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 मीटर आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट आता है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे तो वही डिस्टेंस ही का काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, तो सॉरी है ना, हाँ डिस्टेंस का ही काम करेगा। तो ध्यान से देखो बेटा ये डिस्टेंस भी कितनी आ गई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गई 200 मीटर। अरे आपको ये भी तो पता है 200 मीटर है, तो ये वाला कितना बचेगा बेटा, ये भी 200 मीटर हो जाएगा, फिर तो ये ऑलरेडी 200 मीटर गिवन था। रिजल्ट में रेड पेन से लेकर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ यहाँ का काम खत्म, यहाँ पे आ जाओ बेटा, आपको यहाँ टाइम निकालना है भाई। तो देखिए अब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो चाहे तो आप कहने का मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, हाँ उसको आप ऐसा ही प्रोसीड कर सकते हो इसकी तरह, ठीक है ना। तो कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए, v बराबर u, s बराबर, आपको डिस्टेंस गिवन है ना तो ये लगा दीजिए फॉर्मूला, ठीक है ना। अब आप कहोगे ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये कैसे हुआ, अरे भाई एक्सेलरेशन 0 है, वो भी तो कांस्टेंट के ट्रीट कर सकते हो। अब ये जब आपको पता है जब ये 0 होगा तो ये वाला एक्सपेक्ट पूरा गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा कि नहीं जाएगा, गायब हो जाएगा। s बराबर ut, दैट मीन्स डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, हाँ 6 से करते आ रहे हो, ठीक है ना, भूलना मत। कब आया है ये ध्यान रखो, कब आया है भाई, जब हमारा जो वेलोसिटी वो क्या रहा है, पूरे टाइम कांस्टेंट रहा है, तब ये आया है, ओके। हाँ एक्सेलरेशन वाला पार्ट गायब हो गया, 0 हो गया ना। अब देखिए बेटा ये 200 है, u कितना गिवन है आपको 20, भाई यहाँ पे u जो है ना वो इनिशियल भी है फाइनल भी है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम आपको निकालना था तो टाइम देख लीजिए बेटा, t बराबर कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 10 सेकेंड,
ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना निकल के आया बेटा, 10 सेकेंड। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे बेटा, तुम्हें रिटार्डेशन भी निकालना है, टाइम भी निकालना है। अब रिटार्डेशन निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, ठीक है ना। तभी तो पूरा टाइम आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ का टाइम गिवन था, ये मैंने निकाला, ये आपको निकालना पड़ेगा। चलिए रिटार्डेशन के लिए काम करते हैं बेटा। हाँ लगा दीजिए, ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे v बराबर u प्लस ए टी लिखूँ। अब ध्यान से सुनो यार, इनिशियल वेलोसिटी u है, लेकिन यहाँ पे मैंने v के फॉर्म में लिखा था, बिकॉज वो चलता चला आ रहा ना, इस वजह से। तो ये ध्यान रखना, ये लास्ट में कितना हो गया 0, इनिशियल कितना है 20 प्लस a नहीं गिवन है t। गलत हो जाएगा क्या? ये फॉर्मूला लगाने से बेटा एक्चुअली ना गलत नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है ना। हाँ क्या है ना कि यहाँ पे दोनों अननोन है, ए भी नहीं पता है, टी भी नहीं पता है। ये आपके लिए एक सबक है ना, जो ऐसे आप समझ रहे कि कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं लगा सकते, दैट्स वाई नहीं लगा सकते, ठीक है ना। हाँ लगा सकते हैं, अभी मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखा रहने दूंगा, मैं दूसरी क्वेश्चन लगा के उसका रिजल्ट इस्तेमाल कर लूंगा, ठीक है ना। यस, तो इसको मैं ऐसे लिखा रहने देते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए, लगा दीजिए। ये भी आप थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते थे, सेकंड में लगाइए, मुझे याद आ गया। सेकंड क्यों नहीं लगाओगे भाई, वहां पर भी ए और टी आएगा तो वो भी हमें नहीं गिवन है, तो सेकंड भी नहीं लगाएंगे, थर्ड लगाएंगे। यस, थर्ड में आपको डिस्टेंस भी कवर है और फाइनल इनिशियल भी कवर है, तो इसको हटा ही देता हूँ यार थोड़ी देर के लिए भी, लेकिन ये आएगा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है जाने वाला नहीं है। v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, बेटा v 0 हो गया है, u 20 है, तो ये 20 इंटू 20 लिख दूं मैं, प्लस 2as, s कितना है 200, ठीक है ना भैया। देखो इस चीज को आप इधर लेके आओ तो ये माइनस का हो जाएगा पूरा, ज्यादा हो इसको आप डिवाइड करा दीजिए। अब ध्यान से देखो यार, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2, 2 से 2, ये 1 आ गया। दैट मीन्स एक्सेलरेशन कितना, सॉरी अब ये रिटार्डेशन हो गया क्योंकि माइनस का आ गया। देखो बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप माइनस आ गया, समझ में आया। तो यहाँ का जो रिटार्डेशन है बेटा वो कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। टाइम की बात कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, इसको हटाना पड़ेगा, हटा देते बेटा, नोट हो गया होगा ना, पॉज करके आप नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए v बराबर u प्लस ए टी, v कितना है 0, u कितना है 20, a कितना है -1, दैट्स वाई मैंने लिख दिया t। अब देखो यार इसको किधर भेजोगे बेटा, या तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर भेज दो, तो t बराबर 20 सेकेंड आ गया। तो यहां से यहां तक टाइम कितना लगा बेटा, t बराबर 20 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं टोटल टाइम कितना लगा, 20 गिवन नहीं था, यहाँ पे 10 लगा, यहाँ पे 20 लगा, कितना हो गया 50, ठीक है ना। और क्या पूछा था, एक्सेलरेशन पूछा था, रिटार्डेशन पूछा था, सब कुछ निकाल सकते हो आप। एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हो भाई। टोटल डिस्टेंस कितना था 600 मीटर, भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होता है याद है ना, डिस्टेंस नहीं, मतलब एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बट यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, दैट डजंट मैटर, ठीक है ना। स्पीड भी आप निकाल सकते हो, है ना, एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, ठीक है ना, दोनों इक्वल ही होंगी ना। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 600 है, टोटल टाइम कितना था 50, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये कितना आ गया 12, दैट इज 12, ठीक है ना। हाँ 12 आ गया बेटा, 12 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो, जो नहीं है गिवन, मतलब जो नहीं पूछ रहा था वो भी हमने निकाल लिया। आपको समझ में आया बेटा। तो एक ही क्वेश्चन को मैंने पूरे क्या बोलते हैं ना सिनेरियो, जो भी आपका हो सकता था वो मैंने कवर कर लिया। कोई ऐसी क्या बोलते हैं ना समझने वाली बात तो नहीं इसमें, ठीक है ना। हाँ लेंथी लग सकता है, बट हाँ क्या बोलते हैं ना बोरिंग नहीं लग सकता है,
ठीक है, चलो टाइम ज़्यादा हो रहा है वरना मैं दूसरे क्वेश्चन भी करा देता। एक थोड़ा सा ऐसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा देता हूँ, समझिएगा बेटा। इसको मैं इतना हटा देता हूँ, इतने से कवर कराता हूँ। देखो जैसे मान लो एक बेटा आता है रिएक्शन टाइम। क्या आता है? रिएक्शन टाइम। कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है ये वाला टॉपिक। ये जो मैंने अभी करा यही तो रिएक्शन टाइम है। देखो मान लो आप जा रहे हो, ठीक है ना, मान लो आप घर से नाराज हो गए और आप जाने लगे, ठीक है ना और आप एकदम खोए से हो, मतलब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है ऐसे, मान लो ऐसे, ठीक है ना, आप घर से जा रहे हो। अच्छी बात तो नहीं है गाड़ी चलाते हुए खो जाना ठीक है ना, लेकिन आप जा रहे हो, आपके सामने कोई मान लो कोई भी आ सकता है, ठीक है ना, मान लो एनिमल भी आ गया या कोई जानवर या कोई आदमी आ गया, कोई दिक्कत ठीक है ना, हाँ दिक्कत है बट आ गया, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से सुनो, आप क्या करोगे? पहले तो उसको देखोगे, फिर अपने दिमाग में क्या होगा, वो मतलब क्या बोलते हैं ना, एक इन्फॉर्मेशन जाएगी। अब इन्फॉर्मेशन से देखो ये तुम्हारा एक्सीलेटर, क्या बोलते हैं, ब्रेक है, ये क्या है, ब्रेक, ये तुम्हारा है पैर। तो भैया जब इन्फॉर्मेशन गई, ठीक है ना, और तुमने उस काम को करने में जो टाइम गैप लिया, भाई कुछ तो गैप लोगे कि इसको दबाने में, है ना। कहने का मतलब है आप वो जो, जब आपको पता चला कि अरे कोई सामने आया है, और जब तक आपने पैर दबाया, कहने का मतलब है ब्रेक दबाया, तो तब तक कुछ ना कुछ तो टाइम निकलेगा कि नहीं निकलेगा यार। भले ही वो 1 सेकेंड हो, भले ही 2 सेकेंड हो, वो कुछ तो होगा। उसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। उस टाइम पे हो क्या रहा होगा, ध्यान से सुनिए। मान लो तुम 30 की स्पीड से चल रहे थे, गाड़ी तुम्हारी चल रही थी, तो जितनी देर में तुम सोचोगे और ब्रेक लगाने की कोशिश करोगे, उतने टाइम में तुम्हारी गाड़ी उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी, बताओ यार। तो ये वही वाला था ना कि आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि आप इतने टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहोगे और फिर ब्रेक मारोगे। ब्रेक मारोगे तो ये रिटार्डेशन होगा और आपकी गाड़ी रुक जाएगी। समझ में आया? तो आपको यहाँ पे ऐसा ही कुछ एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ मतलब ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो टाइम लगता है ना, इसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। अब इसको मत बोल देना ये 10 सेकेंड है सर, 10 सेकेंड तो बहुत हो गया। इतना क्या कोई मतलब पी के गाड़ी चला रहा है क्या, कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है 10 सेकेंड हो गए तब वो ब्रेक ही नहीं लगा पा रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है। ओके, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा था कि कांस्टेंट उस रिएक्शन टाइम में वो गाड़ी उसी की स्पीड से चलती रहेगी। भाई सिंपल सी चीज है ना, है ना। हाँ, तो आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू बता दोगे, क्वेश्चन भी करा देंगे। am I right? ओके, तो यहीं पे खत्म करें खत्म करने का मतलब नेक्स्ट में मुलाकात होगी, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय। और यार हाँ, अगर आपको पसंद आ रहा है, फिर वही बात है, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।